और बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त की मिल रही हैं। समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच मुलाकात हुई है। द्विपक्षीय बैठक दोनों देशों के नेताओं के बीच इस वक्त चल रही है। सीधी तस्वीरें जो मिल रही हैं वो आपके सामने, एक तरफ व्लादिमीर पुतिन बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और इस बैठक के ऊपर ये जो बातचीत चल रही है, द्विपक्षीय वार्ता है, इसके ऊपर नजर सिर्फ इन दो देशों की नहीं है बल्कि पूरे विश्व की और खास करके अमेरिका की भी नजर ये जो बैठक इस वक्त चल रही है उसके ऊपर रहेगी। हम सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते किस तरह से बहुत से ऐसे देश हैं जो मिला है। गत वर्ष दिसंबर में जब आप आए थे तब कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई थी और उसके बाद भी जैसा आपने कहा कि अनेक बार हमारी टेलीफोन पर भी चर्चा हुई है और उसमें भारत और रशिया के बायलैटरल संबंध की भी बातें हुई हैं और दुनिया की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में भी काफी विस्तार से हमारी बातचीत हुई है। आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं और आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं हमें जरूर उनके रास्ते निकालने होंगे और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा, लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं। एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है। और इसलिए दुनिया के मन में भी ये बात है कि एक अटूट मित्रता है। और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं कि एक प्रकार से हम दोनों की यात्रा समान शुरू हुई। मैं सबसे पहले आपको 2001 में मिला जब आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में जाए और मैं हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के रूप में काम शुरू किया। आज 22 साल हो गए। हम लगातार, हमारी दोस्ती बढ़ती चली जा रही है। लगातार हम दोनों देश मिलकर के इस रीजन की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज एससीओ समिट में भी आपने भारत के लिए जो कुछ भी भावनाएं व्यक्त की है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आज की हमारे बायलैटरल भी, आज की हमारी बातचीत भी आने वाले दिनों में हमारे संबंधों को भी गहरे करेंगे, विश्व की जो आशा अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने में भी बहुत काम आएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं फिर एक बार आज समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी आपने सुना, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन की यात्रा और खुद की यात्रा के बारे में कहा कि हम दोनों किस तरह से, जो शुरुआत है 2001 में मैं पहली बार मिला था और तब से लेकर के अभी तक की ये जो यात्रा है दोनों ही नेताओं की लगभग एक समान है। इसके अलावा शुक्रिया अदा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो भी एससीओ समिट में कहा पुतिन ने, उस सभी के लिए धन्यवाद। यह अहम खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं। द्विपक्षीय बैठक भारत और रूस की इस वक्त चल रही है और समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। इशारों में उन्होंने पुतिन को ये बता दिया, कहा उन्होंने कि ये युग युद्ध का नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये युग युद्ध का नहीं है। पहले फोन पर आपसे कई बार बात हो चुकी है, डायलॉग से ही शांति के रास्ते पर आगे बढ़ा जा सकता है। ये आप समझिए, इशारों में खुद के मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
व्लादिमीर पुतिन को बता दी और ये भी कहा कि अब जब चर्चा होगी तो आगे आपका व्यू पॉइंट समझने में भी मदद मिलेगी। अच्छा, इसके पहले सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समरकंद में बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, यूक्रेन युद्ध का उन्होंने जिक्र किया था। ये कहा था कि पूरे वर्ल्ड में इसके चलते खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। उस वक्त व्लादिमीर पुतिन वहां मौजूद थे, उनकी बात सुन रहे थे। तो वो सुबह वाली बात भी व्लादिमीर पुतिन ने सुनी और अभी भी इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को यह कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का अंत नहीं है। मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा मेरे साथ जुड़े हुए, मैं उनका भी रुख कर लेती हूँ। अमिताभ, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रिया तो अदा किया है व्लादिमीर पुतिन का, लेकिन ये जो पूरी बातें कही जिसमें युद्ध का भी जिक्र किया, इशारा किस ओर है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दुनिया के राजनेता थे, पहले शासनाध्यक्ष थे जिसने रूस यूक्रेन वॉर के युद्ध को शुरू होने के बाद पुतिन को सीधा फोन करके बात की थी और कहा था कि आप सभी पक्षों से बातचीत करके अपने कदम वापस खींचें। पहले राजनेता थे, ना अमेरिका ने फोन किया, ना यूरोप के विकसित किसी देश ने फोन किया, किसी ने फोन नहीं किया था। और प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार पुतिन से संपर्क रखा। लेकिन यूनाइटेड नेशंस हो चाहे कहीं और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय फोरम थे, वहां पर रूस के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने नेगेटिविटी नहीं दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी बार बार यही कहते रहे और यही संदेश देते रहे थे कि भारत चाहता है कि सभी पक्ष मिलजुल कर कदम खींचे। और यहाँ पर अब लंबा एक अरसा बीत चुका है इस युद्ध को चलते हुए, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से मिले हैं तो ये संदेश जरूर दिया है कि युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। आज भी उन्होंने एससीओ में खाद्य सुरक्षा, जो खाद्य संकट आया है पूरी दुनिया में, महंगाई दुनिया भर में बढ़ी है और जो फूड जो सप्लाई चेन है उसमें नुकसान आया है, उसको लेकर भी काफी सवाल उन्होंने उठाए थे और चिंता भी जताई थी। ये सप्लाई चेन रूस के पर प्रतिबंध लगने से भी आया है, इस रूस यूक्रेन वॉर से भी आया है। हाँ। तो जाहिर है प्रधानमंत्री की अपनी चिंताएं हैं और लेकिन प्रधानमंत्री का लेकिन दोनों देशों के रिश्ते बिगड़े ना किस तरह से इसी युद्ध के वक्त में वहां जो छात्र फंसे थे भारत के, उन्हें लड़ाई के लिए आर्मेनिया ही जिम्मेदार है और अगर उसने अपनी गलती नहीं सुधारी तो उसे अंजाम भुगतना होगा। यहां तक कि तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने अजरबैजान का समर्थन करते हुए एक वीडियो भी जारी किया जिसमें तुर्की और अजरबैजान के सैनिकों के हौसले तो बुलंद दिखे ही, दोनों की दोस्ती की मिसाल भी पेश की गई। वीडियो के जरिए तुर्की ने बिल्कुल साफ कर दिया कि मुसीबत की इस घड़ी में वो अजरबैजान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वीडियो में दोनों देशों की सेनाओं को ऐसी ताकत के तौर पर दिखाया गया जिससे उलझने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत हो। एक से बढ़कर एक हथियार, तोपों और हेलीकॉप्टरों के साथ तुर्की और अजरबैजान की सेनाएं कई घातक ऑपरेशनों को अंजाम देती दिखी। वो अपना दमखम दिखाती नजर आई। वीडियो में सैनिक भी किसी एक्शन फिल्म के हीरो की तरह दिखाए गए जिनका जोर